तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेप। वालेकुम सलाम। अच्छा आपकी क्लास शुरू हो गई? जी जी, अभी शुरू होने वाली है, तो अभी बोलना मत, मैं शुरू करवाने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो आज के हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि हमने शेप बिल्डर टूल का यूज़ कैसे करना है और पाथ फाइंडर टूल का यूज़ कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना एडोब इलस्ट्रेटर खोलता हूँ, ओपन है मेरे पास। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो शेप्स, एक तो मैंने यहाँ पे लिप्स एक ले ली। अब मैं इसकी डुप्लीकेट करता हूँ, तो ये मेरे पास दो लिप्स आ गई जो कि मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले पाथ फाइंडर टूल वो एक, जी जी पूछें। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, सॉरी सॉरी, मिस्टेक स्क्रीन मेरी। शेयर ही नहीं की, मैं भी वही वेट कर रही थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे दो शेप्स ली हैं। ठीक है। एलिप्स टूल के ज़रिए, एलिप्स टूल ये पड़ा है यहाँ पे, शेप्स दो ली हैं मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों शेप हो जाएं आपस में मर्ज। ठीक है। मतलब एक शेप बन जाए ये दोनों इस तरह की। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो टूल्स होते हैं। नंबर 1 है वो है शेप बिल्डर टूल। नंबर 2 पे हमारे पास है पाथ फाइंडर टूल। शेप बिल्डर टूल हमारा, अगर टूल बार के ऊपर आप देखेंगे ना, तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये शेप बिल्डर टूल नज़र आ रहा है। ठीक है। ये वाला, ये देखो नज़र आ रहा है ये। अच्छा, इसे बोलते हैं शेप बिल्डर टूल। तो इसको हम पकड़ते हैं। अभी ये देखो कि मैंने उस पर क्लिक किया। अभी ये जो है वो जो टूल है, एरो के नीचे प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने अब दोनों शेप्स को करना है मर्ज, मतलब एक ही शेप में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने क्या करना है, नंबर 1 शेप से ऐसे क्लिक करके उसको ड्रा कर देना है। ठीक है। अब ये देखें कि अब वो दोनों शेप्स आपस में मर्ज हो गई हैं। ठीक है। ठीक है। अब सेकंड पे हमारी जो चीज़ है वो है, मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास अब ये दो शेप्स हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब देखो, जैसे ही मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लीफ, दोनों को कम्बिनेशन करके ना यहाँ पे एक लीफ क्रिएट हो रहा है। ये देखो लीफ बन रहा है ना, लीफ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से एक लीफ मिले, लीफ एक पत्ता चाहिए। वो कैसे करना है, मैंने शेप बिल्डर टूल लेना है। अब शेप बिल्डर टूल को जब मैं देखो, अभी आप देख रहे हो कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट टूल को सिलेक्ट किया और शेप्स के ऊपर लेके गया हूँ कि तो देखो कि वो जस्ट एरो के साथ प्लस बना हुआ है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करके एक क्लिक को छोड़े बगैर अगर ड्रैग करता हूँ, दोनों को आपस में मिलाता हूँ, एरो को दोनों की तरफ लेके जाता हूँ, ये तो मर्ज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों, ये साइड से ये दो चीज़ें चली जाएं और सेंटर में से ये लीफ आ जाए। तो वो कैसे आना है, आपने आल्ट प्रेस करना है शेप बिल्डर टूल को। जब आल्ट सेलेक्ट करके आल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे कि ये माउस के साथ एक बिल्कुल नीचे माइनस आ गया है, दिख रहा है आपको। तो आपने क्या करना है, पहले पे क्लिक करना है, इसी तरह सेकंड वाले एरिया पे क्लिक करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो जो सेंटर वाली शेप आ जाएगी वो बच रही है और बाकी इसके दो बाकी हिस्से हैं वो हो गए हैं डिलीट। ठीक है। ये था हमारा शेप बिल्डर टूल। ठीक है। इसके अलावा हम शेप बिल्डर टूल के ज़रिए किसी भी शेप, दो शेप्स देख, मैं एक और बताता हूँ कि ये मैं एक शेप ये लेता हूँ, इसकी मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये ऐसे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सेंटर वाली जो शेप है उसके अंदर कलर आ जाए, तो वो कैसे आएगा। तो शेप बिल्डर टूल लिया और मैं इधर से कलर प्रेस करता हूँ, सॉरी कलर मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया है। मैं जस्ट क्या करता हूँ, सेंटर वाली जो बन रही है सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्या होगा, अब ये एक वहाँ पे शेप, मतलब ये देखें, इन दोनों को जैसे मैंने साइडों पे किया है ना, तो ये एक ग्रीन कलर का लीफ आ गया। ठीक है। बता दूं कैसे, पहले तो दोनों
को सिलेक्ट करता हूँ, फिर शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, फिर मैं कलर फिल में जाता हूँ, यहाँ से कोई भी कलर पकड़ता हूँ और जस्ट मैं क्या करता हूँ उसके सेंटर में दोनों शेप्स के जो सेंटर वाली एक शेप बन रही है लीफ की उस पर क्लिक करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो कलर ग्रीन हो जाएगा। अब मैंने जस्ट सिलेक्शन टूल पकड़ना है और साइडों वाली शेप्स को थोड़ा सा साइड पे करना है तो आप देख सकते हैं कि ये एक ग्रीन अलहदा से शेप इधर बन के आ गई है। ठीक है, तो ये था शेप बिल्डर टूल का यूज। ठीक है, तो अब मैं अब मैं चाहता हूँ कि ये दो शेप्स मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, एक मैंने लिप्स ली और एक मैं लेता हूँ रेक्टेंगल। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों शेप्स आपस में मर्ज हो जाएं तो मैंने जस्ट शेप बिल्डर टूल लेना है और पहली को सिलेक्ट करके क्लिक करके मैंने दूसरी तक ड्रैग करते जाना है तो वो ये शेप में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि एक ये रेक्टेंगल है, सॉरी लिप्स है और ये इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी को मैं ऊपर कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो साइडों से चीज़ें ख़त्म हो जाएं, बाकी ये जो अंदर दोनों जब आपस में कंबाइन होती है तो एक थर्ड शेप बना रही होती हैं। जब आप सिलेक्ट करोगे ये तो ना आपको ऐसे एक टुकड़ा सा नज़र आएगा। आपने क्या करना है, शेप बिल्डर टूल लेना है, आर्ट प्रेस करके इस वाली शेप डिलीट कर देना और इस वाले हिस्से को डिलीट कर देना तो ये एक बीच में ये हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था शेप बिल्डर टूल। अब मैं जाता हूँ पाथ फाइंडर टूल पे। ठीक है, पाथ फाइंडर टूल क्या करेगा, वो भी सेम चीज़ें करेगा लेकिन उसमें थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं। वो कहाँ से आएगा, तो आप विंडो पे जाते हो, टॉप मेन्यू पे विंडो पे जाएं, यहाँ पे नीचे जाओ और लिखा होगा वहाँ पे पाथ फाइंडर। ये पाथ फाइंडर उसकी शॉर्टकट की है पाथ फाइंडर की शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9। आप कीबोर्ड से अगर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं तो ऐसे एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, आप इस विंडो को पकड़ के ना इस वाले कॉर्नर पे जाके ड्रॉप कर दो तो ये आपके पास इधर पाथ फाइंडर आ जाएगा। ये वाला, ये देखो ये टूल, ये पाथ फाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर लिप्स टूल लेता हूँ, दो इनको कर लेता हूँ। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ मर्ज हो जाए तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है शेप मूड्स, इस पे टॉप सबसे पहली वाली जो है उसमें क्या लिखा है, क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, आगे मजीद शेप्स ले लेता हूँ। पहले तो चलो मैं इकट्ठी इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा बनानी ना पड़े। ठीक है, मैं इसकी डुप्लीकेट कितनी सारी ले ली है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड वाली टॉप पे शेप है, ठीक है, ये इसमें से मर्ज हो जाए, मतलब नीचे वाली को मैं ये कलर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो पिंक वाली है, रेड वाली, इसको मैंने इसके ऊपर रखा और मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रेड में से, पिंक में से ना जितना रेड उसके ऊपर है ना उतना हिस्सा वो कट जाए, रेड भी कट जाए और उसके मुताबिक पिंक में से उतना एरिया भी कट जाए। तो मैंने शेप मोड पे जाना है, सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस फ्रंट, मतलब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, पहली भी डिलीट कर देगा, उसमें से मजीद जो जितना हिस्सा वो पिंक पे ले रहा था उसको भी डिलीट करके ये आपके पास चांद सा बना देगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर चांद बनाना हो तो आपने दो शेप्स लेनी है। टॉप वाली को थोड़ा सा ऐसे कर लो, नीचे वाली लेयर से के ऊपर इस तरह कुछ कर लो, इसको छोटा सा कर लो, थोड़ा सा छोटा करके आपने दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से माइनस फ्रंट वाले पे जाके क्लिक कर देना है तो वो क्या होगा, वो ऊपर वाली भी ख़त्म हो जाएगी और उतना एरिया भी नीचे वाली लेयर से कट करके ले चली जाएगी। तो ये हमारे पास ये चांद बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं आगे चलता हूँ। आगे वाले पॉइंट में ये है कि उसने साइडों से ख़त्म कर देना और जितना एरिया ये वाइट नज़र आ रहा है ना, इसने वो रहने देना है। मैं यहाँ पे जैसे ही करता हूँ इंटरसेक्ट पे तो क्या करेगा, वो दोनों को, जब दोनों शेप्स आपस में मिल रही हैं तो ये सेंटर में एक और शेप क्रिएट हो रही है, लीफ की नज़र आ रही होगी आपको। जब आप इस इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे वो सेंटर वाली बचेगी और बाकी वाला एरिया डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मज़ीद आगे मैं चलता हूँ, ये आगे जाता हूँ। अब ये आ जाएगा कि जो एक्सक्लूड का मतलब ये है कि जो
दोनों के अंदर वाली शेप जो होगी ना लीफ वाली, वो ज़रूरी नहीं है लीफ ही, और कोई भी शेप हो सकती है, कोई और शेप्स मिलके भी कोई एक और शेप बना रही हो। तो आप देखो, अब आप चाहते हो कि जो सेंटर वाला एरिया है, दोनों के मिलने से जो सेंटर वाला एरिया बनता है वो डिलीट और बाकी साइडों वाले रहे, तो आप एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे तो वो जो दोनों को मिक्स करके एक लैदा शेप बन रही थी वो डिलीट हो जाएगी उसमें से, ठीक है। तो ये थे शेप्स के कुछ मोड। इसी तरह अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो नीचे क्या होगा, ये लिखा है पाथ फाइंडर, नंबर 1 पे आता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने दोनों को आपस में ऐसे किया, यहाँ से डिवाइड पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, अब देखो अब उसने कर दिया लेकिन वो अभी हो नहीं रहा। आप राइट क्लिक करके यहाँ से अनग्रुप कर दो, ठीक है। जब आप अनग्रुप करोगे तो दोनों शेप्स को आप मतलब पहली को इस तरफ ले जाओ, दूसरी को इस तरफ ले जाओ, ये देखो थर्ड एक शेप अंदर खुद ब खुद बन रही है, ठीक है। ये डिवाइड वाला ऑप्शन है, इसको भी मैं साइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। आगे मज़ीद ये आ गई है, देखो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये एक कलर है, ये वाली चीज़ है, जब मैं इस पे लिखूँगा ये डिलीट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ट्रिम का मतलब ये है कि जो टॉप पे होगी ना, टॉप वाली वो भी वहीं पे रहेगी, लेकिन नीचे वाली से ना वो उतना एरिया कट कर लेगी। अब मैं ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, टॉप वाली डिलीट नहीं हुई, ठीक है। राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ, ठीक है। टॉप वाली को भी साइड पे लेके जाता हूँ ना, तो वो क्या करेगा, जितना एरिया उसका पहली वाली के ऊपर पड़ रहा था ना, उसने उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसे ट्रिम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी मैं एक सर्कल लेता हूँ, यहाँ से 3-4 सर्कल लेके 2 3, इसको कलर मैं ब्लू कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैं कलर ये कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इसको ट्रिम करना, ठीक है। जैसे मैं ट्रिम पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अब राइट क्लिक करके मैंने अनग्रुप करना है तीनों को। ग्रीन वाली लैदा होगी, ब्लू वाली लैदा होगी और ये रेड वाली लैदा होगी। अब समझ में आई बात। तो ये होता है कि आगे ट्रिम का ऑप्शन, ठीक है, कि ट्रिम क्या काम करता है। इसी तरह मैं मज़ीद आगे जाता हूँ, 2 शेप्स ली मैंने। आगे वाला है मर्ज, ये भी सेम मर्ज, वही जो पहले वाला ये शेप मूड्स में जो टॉप पे आ रहा था, ये भी सेम वही काम करेगा, ठीक है। इसका भी कोई नहीं इतना ख़ास कोई काम, वो सेम उसी जैसा ही होगा। आगे मज़ीद जाता हूँ, मज़ीद वाले का वही काम है जो आपने ऊपर देखा है कि उतना एरिया वो रखेगा, बाकी वो डिलीट कर देगा, ठीक है। इसी तरह आगे क्या करेगा, आगे है आउटलाइन। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो आउटलाइन लेगा, इसकी फिल ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये आउटलाइन आ रही है, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ, तो ये देखो ये आउटलाइन आ रही है, बाकी वो स्ट्रोक आ रही है, बाकी वो अंदर से वो फिल को ख़त्म कर रही है, कट भी करके। अब इसी तरह जो लास्ट वाली है वो क्या करेगा, वो जो टॉप वाली शेप होगी उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब बताता हूँ, यहाँ से मैं टॉप लेता हूँ कोई और कलर, ये देखो मैंने शेप पे क्लिक किया, टॉप वाली रहेगी लेकिन नीचे वाली जो होगी वो उसके साथ कट हो जाएगी, और जो टॉप वाली होगी ना वो उसी तरह मतलब उसमें से वो निकाल लेगी जो नीचे वाली मैंने डिलीट की है। ये है हमारे पाथ फाइंडर टूल, शेप बिल्डर टूल और पाथ फाइंडर टूल मैंने बता दिया है। अब इसके मज़ीद आगे हम